नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बाइनोमियल थ्योरम का समराइज डिस्कशन किया था, जिन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके आपके JLEE और नेरिस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का हमने डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम कोनिक सेक्शन चैप्टर के बारे में जानेंगे। कोनिक सेक्शन के अंदर हम सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में जानेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, उन सारे फॉर्मूलाज का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कोनिक सेक्शन में आता है आपका सर्कल, नंबर 2 पैराबोला, 3 इलिप्स एंड नंबर 4 है हाइपरबोला। ठीक है, इस वीडियो में हम सर्कल और पैराबोला चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इलिप्स और हाइपरबोला का डिस्कशन करेंगे। तो पहला इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। So the equation of a circle with center h, k and radius r. Let p bracket x, y be any point on the circle. तो यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर है h, k और p जो है ये एक पॉइंट है ऑन द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, वेयर r क्या है? r हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल और h, k ये हो गए सेंटर ऑफ द सर्कल। तो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जनरल फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल? ये होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका सेंटर हो जाता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर h, k एंड टचिंग x एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है जो x एक्सिस को टच कर रहा है। अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? k। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो रेडियस है वो है k। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, वेयर रेडियस इक्वल्स टू k। ठीक है, तो अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या हो जा रहा है? y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर h, k एंड टचिंग y एक्सिस। तो अगर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे जो रेडियस है वो हो जाएगा h। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा रेडियस क्या है? h है। तो याद रखिएगा, अगर x एक्सिस को टच करता है तो y कोऑर्डिनेट हमारा रेडियस है, और अगर y एक्सिस को टच करता है तो x कोऑर्डिनेट हमारा रेडियस है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h, k एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। तो अगर एक सर्कल बोथ एक्सिस टच करता है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे रेडियस देखिए h इक्वल्स टू k हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, इसे हम a एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, h इक्वल्स टू k इक्वल्स टू a, सिंस यहाँ पे h और k जो है वो सेम है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू
0। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन। तो हमें पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 एंड रेडियस r। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो आपको क्या याद रखना है, अगर हमारा सेंटर ओरिजिन होता है तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल डिस्कस किया। जब सर्कल एक्स एक्सिस पे है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस पे है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया था और फिर हम उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशंस को याद रखना है। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन को याद रखते हैं तो आप किसी भी सर्कल का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ n पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर एस p ब्रैकेट x1, y1 एंड x2, y2 इज। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकाल सकते हैं अगर हमें डायमीटर के n पॉइंट्स पता है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें n पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर पता है तो हम इक्वेशन ऑफ ए सर्कल निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर इज। तो यहाँ पे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होगा वो है x इक्वल्स टू r कॉस ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू r साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अगर पूछा जाए तो x इक्वल्स टू r कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू r साइन थीटा। सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r एंड सेंटर h, k। तो अगर सेंटर h, k होता है तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू के प्लस आर साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे जो थीटा है इसका रेंज है 0 to 2 पाई। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है r। सपोज हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, देन द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगा एट द पॉइंट x1, y1 इज x1 प्लस y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑन अ सर्कल एट x1, y1, ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे भी हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। अगर आपका सेंटर 0,0 होता है या फिर आपका सेंटर h, k होता है तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विथ स्लोप m टू द सर्कल इज। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, अगर हमारे पास स्लोप m है, ठीक है, और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। नेक्स्ट है नॉर्मल to a circle। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ये हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस f डिवाइडेड बाई x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। दोस्तों यहाँ पे जितने भी सर्कल के इक्वेशंस है ये सारे इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड करके आपका क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। इसीलिए ये सारे इक्वेशंस को आपको देखनी है ताकि आप सर्कल से आए किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से कर सके। नेक्स्ट हम पैराबोला चैप्टर का डिस्कशन करेंगे।
तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जो पैराबोला से रिलेटेड है, जैसे कि इस पॉइंट O को हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। पॉइंट O को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। तो ये याद रखना है आपको, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। F को कहेंगे फोकस, ठीक है। F जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे फोकस। नेक्स्ट है D डैश। ये जो लाइन आप देख रहे हैं D डैश, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। P इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला सच दैट अगर PF इज इक्वल्स टू PM, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फोकस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो हम इसे पैराबोला कहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स PF बाय PM इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये जो PF बाय PM है ये एक कांस्टेंट रेशियो है और इस कांस्टेंट रेशियो को हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। तो आपको ये टर्म याद रखना है, एसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं? PF बाय PM ये एक कांस्टेंट रेशियो है। तो ये अगर कांस्टेंट रेशियो इक्वल टू 1 होता है तो इसे हम कहते हैं पैराबोला, और ये जो कांस्टेंट रेशियो है इसे कहेंगे हम एसेंट्रिसिटी। तो इफ एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाता है पैराबोला। इसके ऊपर बेस करके आपको JEE में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला। आपको लिखना है एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म्स आपको मिल गए? इसे O को कहेंगे वर्टेक्स, F को कहेंगे फोकस, D डैश को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ Z हो जाएगा -a,0। ओके, नेक्स्ट है L डैश को कहते हैं लेटस रेक्टम। ये बेसिक टर्म्स है, ये आपको याद रखना है। L डैश ये जो है लाइन पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू X एक्सिस, इसे हम कहेंगे लेटस रेक्टम। PF को कहते हैं फोकल डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। अभी हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोलास। तो यहाँ पे टोटल 4 पैराबोलास आपको मिलेंगे। इसे हम कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला और ये होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला है वो है y² इक्वल्स टू 4ax। तो आपको फिगर के साथ इक्वेशन भी याद रखना है। राइट हैंड पैराबोला के लिए जो आपका इक्वेशन होता है वो है y² इक्वल्स टू 4ax। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसका इक्वेशन होता है y² इक्वल्स टू -4ax। तो ये जो पैराबोला है इसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, इसे हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला कहेंगे। तो इन दोनों का इक्वेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का जो इक्वेशन है वो होता है x² इक्वल्स टू 4ay और इसे हम कहेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। इसका इक्वेशन है x² इक्वल्स टू -4ay। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोलाज है आपको इनका फिगर के साथ इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे टेबल डिस्कस करेंगे जो टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टेबल के ऊपर बेस्ड करके आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए कोऑर्डिनेट्स को, लेंथ को अच्छी तरह याद रखिएगा। तो पहला है y² इक्वल्स टू 4ax। y² इक्वल्स टू 4ax मतलब कि राइट हैंडेड पैराबोला के लिए आपका वर्टेक्स हो जाएगा 0,0, फोकस होगा a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x प्लस a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा गया है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है y इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a। कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा l, a, ट्वाइस a एंड l डैश जो है ये होगा a, माइनस ट्वाइस a। फोकल डिस्टेंस ऑफ P ब्रैकेट x, y ये हो जाएगा x प्लस a। नेक्स्ट y² इक्वल्स टू -4ay। तो यहाँ पे भी वर्टेक्स होगा 0,0, फोकस हो जाएगा -a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x माइनस a इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, दोनों का एक्सिस सेम है तो y इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रहेगा 4a। कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा
L minus a comma twice a and L dash is minus a comma minus twice a, और फोकल डिस्टेंस दैट इज PF ये हो जाएगा x प्लस a। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, दैट मीन्स अगर ये अपवर्ड पैराबोला हुआ तो यहाँ पे भी इसका वर्टेक्स 0,0 होगा। फोकस है 0,a, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y प्लस a इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस है x इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा L ट्वाइस a कॉमा a और L डैश हो जाएगा माइनस ट्वाइस a कॉमा a। फोकल डिस्टेंस हो जाएगा PF इक्वल्स टू y प्लस a। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो यहाँ पे आपका ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड पैराबोला है, यहाँ पे भी वर्टेक्स होगा 0,0, फोकस होगा 0, माइनस a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y माइनस a इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ x इज x इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a ही रहेगा। देखिए लेंथ जो है वो सब में सेम है, सब में जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है वो 4a रहेगा। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा ट्वाइस a कॉमा माइनस a, एल डैश हो जाएगा माइनस ट्वाइस a कॉमा माइनस a, और फोकल लेंथ होगा दिस इज इक्वल्स टू y प्लस a। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट चार्ट ऑफ पैराबोला जो आपको याद रखना है। इसके ऊपर बेस्ड करके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चार्ट है आप इसे लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। इफ फोकस इज f ब्रैकेट h कॉमा k एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 देन pf इक्वल्स टू pm। तो हमें पता है कि पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from the focus is equals to distance of the point from the directrix, तो PF equals to PM। so this implies यहाँ पे general equation of a parabola हो जाएगा x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to ax plus by plus c divided by root over a square plus b square होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराबोलास के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे x का पैरामेट्रिक फॉर्म होगा 8t स्क्वायर और y हो जाएगा ट्वाइस 8t। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है x इक्वल्स टू माइनस 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू ट्वाइस 80। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू ट्वाइस 80 है और y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू ट्वाइस 80 और y हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर। नेक्स्ट है y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। तो यहाँ पे आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा x इक्वल्स टू अल्फा प्लस 80 स्क्वायर और y हो जाएगा बीटा प्लस ट्वाइस 80। नेक्स्ट है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x इक्वल्स टू अल्फा प्लस ट्वाइस 80 और y इक्वल्स टू बीटा प्लस 80 स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हमने पैराबोला चैप्टर का डिस्कशन किया है। पैराबोला में मेनली आपको फोकस करना है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलास पे, साथ ही फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड ऑन द टेबल आते हैं जो टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया है। साथ ही इस चार्ट में दिए गए हैं जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है उसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके नेरिस्ट के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे हमने सर्कल चैप्टर के जो मेन फॉर्मूलाज है उसे कवर किया है इन अ वेरी समराइज्ड वे। साथ ही हमने पैराबोला चैप्टर का भी डिस्कशन किया।
पैराबोला में जो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट्स दिए हैं या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिए हैं, आप उन्हें अच्छी तरह देख लीजिएगा ताकि आप अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सकें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ हम इलिप्स और हाइपरबोला का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।